Hello and welcome. Today we are going to start review exercise 2 of 9th class mathematics new syllabus 2025. होपफुली आपने इससे प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हैं उनको देखा होगा और समझा होगा। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 4 ऑप्शन आर गिवन। कह रहा है 4 ऑप्शन मैंने दिए गए हैं, यानी कि दिए हैं आपको अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसके अगेंस्ट मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर इन सर्कल करना है, यानी कि उस पर ऊपर सर्कल बनाना है या टिक बनाना। अच्छा जी, कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है या साइंटिफिक फॉर्म में करना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक पोजीशन होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट तो हमारे पास है, पोजीशन कहाँ पर होती है? पोजीशन का रूल है पहली नॉन जीरो के बाद। ये पहला नॉन जीरो है, ये दूसरा नॉन जीरो है, लेकिन रूल ये है कि पहले नॉन जीरो के बाद पोजीशन लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा बच्चों, आप देखिएगा, अब ये पावर 6 है और पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है, जब पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉइंट पोजीशन की राइट साइड पर जाता है, और जब नेगेटिव नंबर होता है तो पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर होता है। चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉइंट को उठाएंगे और पोजीशन की राइट साइड पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 5 पोजीशन एज इट इज, 2 और पॉइंट को राइट साइड पर लिख देते हैं। जी अब देखिएगा, ये 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट होने चाहिए? 6। तो पॉइंट और पोजीशन में एक डिजिट तो है, 6 डिजिट कैसे पूरे करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। अब टोटल काउंट करें, पॉइंट और पोजीशन में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पूरे हो गए। और इसको कैसे लिखते हैं? जब जवाब लिखते हैं तो अगर एंड पे पॉइंट हो उसको नहीं लिखते और पोजीशन को नहीं लिखते, तो क्या आ जाएगा? 5 2 0 0 0 0 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों जिसमें 5 जीरो है? 1 2 3 4 5। गलती नहीं करते नहीं, ठीक है। क्लास में भी बच्चों ने बड़े अच्छे से समझे थे, जब टेस्ट उनसे लिया गया तो उन्होंने गलती कर दी। ठीक है, काउंट कर लेने हैं कि 5 जीरो कहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 5 जीरो इसमें है। तो हमारे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब क्या कह रहा है? कहता है ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको करो किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में करो इसको। जी तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए भी क्या चाहिए बच्चों? वही क्राइटेरिया, पॉइंट चाहिए और पोजीशन चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट तो हमें नज़र आ रहा है, तो पोजीशन का रूल क्या है? पोजीशन होती है पहली नॉन जीरो के बाद। तो ये तो जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये नॉन जीरो है, तो ना और ये पहला नॉन जीरो है, ये दूसरा नॉन जीरो है, तो पहले नॉन जीरो के बाद क्या लगाते हैं? पोजीशन। अब इस पॉइंट को उठाना है और पोजीशन की जगह पर लेकर आना है। इस पॉइंट को उठाएं और पोजीशन की जगह पर लेकर आएँ। जब ये पॉइंट पोजीशन की जगह पर आएगा तो साथ में क्या आ जाएगा? 10 भी आ जाएगा। और देखें पॉइंट ने कितने जंप लिए हैं 3 तक आने में? 1 2 3 4, तो 4 जंप लिए हैं। अब देखिएगा, पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर था कि नहीं? अगर लेफ्ट साइड पर हो तो नेगेटिव साइन आता है, राइट साइड पर हो तो पॉजिटिव साइन आता है। चूंकि पॉइंट पोजीशन की लेफ्ट साइड पर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। तो ये बच्चों देखिएगा, ये कहाँ पर है? जी ये देखिएगा, ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास जी बी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसी तरह से बच्चों अब हम क्या करते हैं? अब हम ये देखते हैं, कहता है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, हमारे पास एक नेचुरल लॉग होता है और एक कॉमन लॉग होता है। कॉमन लॉग के अंदर बेस 10 होती है। कॉमन लॉग के अंदर क्या होती है? बेस 10 होती है। अगर कहीं पर इस तरह से लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, अगर तो इसका मतलब है इसकी बेस क्या है? इसकी बेस 10 है, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। इसको क्या बोलते हैं? चले मैं इधर एरो बना देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बेस क्या होगी? 10। अच्छा जी, अब कह रहे हैं इसका जवाब बताएं। जी क्या जवाब होगा इसका? चले जी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग की एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि जो पावर होती है पहले आ जाती है। अगर ए है और उसकी पावर बी है तो बी क्या आ जाएगा? बी बच्चों पहले आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी लॉग ए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बच्चों पावर पहले आ गई तो क्या आ जाएगा? 3 लॉग 2 और 2, ये आ गया 3। और अगर देखें सिंपल यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपने सॉरी यहाँ पर तो विजिबल ही नहीं था। चलें जी, अगर हमारे पास ये हो लॉग ए हो तो क्या आएगा आंसर? 1। लॉग
2 हो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि नंबर भी सेम, बेस भी सेम, तो लॉग आंसर क्या आएगा 1। तो log 2 क्या आ जाएगा 1, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया, तो ये जवाब डी आ गया। तो होपफुली आपको इन चारों MCQs की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले करते हैं जी। अब कह रहा है log 100 क्या होगा, log 100 क्या होगा। तो आप सिंपली आपका जो कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है बच्चों, वो बेस 10 है, उसकी बेस क्या है 10, तो log 100 करें तो जी क्या जवाब आ रहा है 2। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका 2 आ गया। लेकिन उन बच्चों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो समझना चाहते हैं जी, जिसकी कुछ बेस नहीं होती उसकी बेस क्या आती है 10, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log 10 और 100, और वो कह रहा है ये किसके बराबर है, फ़र्ज़ करें ये x के बराबर है, फ़र्ज़ करें x के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ही टीचर चला गया तो इस बच्चे ने ये ऊपर चला गया और x को इधर बुला लिया, और ये क्या आ गया 10 इधर आ गया, सॉरी 100। अब देखें ये 10 है, 10 की पावर x, और इसको मैं 10 की पावर में लिख सकता हूँ जी 10 की पावर 2, बेसिस सेम होगी तो x किसके बराबर आ गया 2 के। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जी। अब देखिएगा यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कहता log अगर 2 इसके बराबर है तो log 200 किसके बराबर होगा। log, तो कोशिश करते हैं कि इसको log 2 जैसा बना ले। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर आप ये कर लें log 200 लिखें, और इसको, इस 200 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय जी 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते, तब भी 200 ही आता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर फ़र्क ये पड़ेगा log 2 प्लस 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो log उनको क्या कर देता है प्लस कर देता है, log 2 प्लस log 100। अब देखें log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, log 2 की वैल्यू तो ये है, तो क्या लिखेंगे 0.3010 प्लस log 100 क्या होता है, अभी देखा है वो क्या होता है 2 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। ये भी हमने देखा log 100 किसके बराबर होता है 2। तो ये हमारे पास जवाब क्या आ गया 2.3010। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है 2.3010, 2.3010। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ गया। तो अब हमने ये करना है, कहता है log 0। log 0 क्या होता है, चलें जी देख लेते हैं, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करवा लेते हैं। log 0 मैथ एरर क्या दे रहा है, मैथ एरर, इसका मतलब अनडिफाइन होगा। ठीक है, आप नेक 0 का log नहीं ले सकते किसी भी बेस में। ठीक है, अच्छा जी, अब वो ये क्या कह रहा है log 10,000, log 10,000 क्या होता है। तो जी इसको क्या कर सकते हैं, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या आती है 10, उसकी बेस क्या आती है बच्चों 10। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log 10 और 10,000, और ये किसके बराबर होता है x, आपको नहीं पता किसके बराबर होता है x। तो ये 10, ये इस तरह से आ गया, और ये क्या आ गया 10,000 इधर आ गया। अब 10,000 के कितने जीरो हैं 4, तो उसको क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 4। अब बेसिस सेम होगी तो x किसके बराबर आ गया 4 के, तो इसका मतलब इसका जवाब क्या आना चाहिए 4। ठीक है, वैसे भी देखें वो कह रहे हैं 10 की क्या पावर लें कि 10,000 आ जाए, 10 की पावर 4 लें तो 10,000 आ जाता है। ऐसे देखिए 10 की पावर 4 लें तो 10,000 आ जाता है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो log, चूँकि ये बेस 10 नहीं है तो कॉमन log ही होता है, कैलकुलेटर पे सेट किया होता है। तो ये देखिए 10,000 किसके बराबर है 4 के, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 यानी कि 8 वाले का सी आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs हैं जो 2 रह गए हैं वो भी करते हैं जी। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्या कह रहा है log 5 मल्टीप्लाई बाय log 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करता है log उनको प्लस कर देता है। log की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों जी, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय b हो तो log क्या कर देता है, log करता है log a प्लस log b कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा log 5 प्लस log
सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है और हमने ये बनाना है सिंगल, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब हमने इसको सिंगल लॉग में करना है क्योंकि हर जगह सिंगल लॉग है। तो अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या कर देगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये एमसीक्यूज ही गलत है जी, ये एमसीक्यूज ही गलत है, मुझे क्लियर कर लेने दे। ये प्लस होगा, इधर इधर प्लस है, ठीक है, इधर क्या है, प्लस है। तो चलें जी, log 5 प्लस log 3, और हमने इसको सिंगल log में करना है तो दो log प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब सिंगल log में करेंगे तो ये हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ये क्या हो जाएगा 15, log 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म तो क्या है हमारे पास 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब होता है टीचर क्लास में आ गया, जब टीचर क्लास में आ जाएगा तो ये बच्चा अपनी जगह पर वापस इधर आ गया, 4 को गया उधर चले जाओ और 81 को गया चलो आ जाओ इधर, ठीक है सर आ गए। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, 381 इज इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप कि आपको 10 के 10 एमसीक्यूज की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।